अक्सर हम ये सोचते हैं कि किसी देश की तरक्की का मतलब है उसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है ना? पर क्या क्या ये पूरी कहानी है? आज की इस चर्चा में हम तरक्की को देखने का एक अलग तरीका जानेंगे। एक ऐसा तरीका जो पैसे से आगे लोगों पर फोकस करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक अमीर देश हमेशा एक कामयाब देश होता है? देखिए, हम अक्सर पर कैपिटा इनकम जैसे आंकड़ों को देखते हैं, पर वो ना कई बार धोखा दे सकते हैं। वो तो बस एक एवरेज है, एक औसत, और इससे ये पता नहीं चलता कि पैसा असल में लोगों तक पहुंच भी रहा है या नहीं। तो यहीं पे असली दिक्कत शुरू होती है। जब हम सिर्फ पैसे पर, दौलत पर ध्यान देते हैं, तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो सच में ज़रूरी हैं, जैसे कि हमारी सेहत, हमारी पढ़ाई लिखाई और हमें मिलने वाले मौके। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है पैसा, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है लोग। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? चलिए, इसी को समझते हैं। एक ऐसा टाइम आया, एक टर्निंग पॉइंट, जब दुनिया ने डेवलपमेंट के बारे में अपनी सोच को बदलना शुरू किया। फोकस जो है वो इकोनॉमी से हटकर लोगों पर आने लगा। और ये बड़ा बदलाव आया 1990 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के साथ। उन्होंने ही ये आइडिया सामने रखा कि डेवलपमेंट का असली मतलब लोगों, उन्हें मिलने वाले मौकों और उनके चॉइसेस पर फोकस करना होना चाहिए। और सच कहूं तो ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसने तरक्की को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया। लेकिन एक सवाल है, लोगों के मौके और उनकी पसंद जैसी चीजों को मापेंगे कैसे? यहीं पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई सामने आता है। इसे समझिए एक तरह का रिपोर्ट कार्ड जो इस नए ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को मापने के लिए बनाया गया था। तो ये एचडी आखिर है क्या? देखिए, ये एक स्टैंडर्ड रैंकिंग सिस्टम है जो ये देखता है कि कोई देश अपने लोगों की भलाई के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है। यूएनडीपी ने इसे पूरी दुनिया में लागू किया, जिससे देशों पर इन जरूरी चीजों में सुधार करने का एक तरह का प्रेशर भी बना। अब मजे की बात यह है कि एचडीआई सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक चीजों पर टिका है। पहला, एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी, जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी से नापते हैं। दूसरा, ज्ञान तक पहुंच मतलब एजुकेशन। और तीसरा, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसे पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम से मापा जाता है। हाँ, ये बात भी माननी पड़ेगी कि एचडीआई परफेक्ट नहीं है। ये एक पावरफुल टूल जरूर है, लेकिन ये इनइक्वालिटी यानी असमानता, गरीबी या ह्यूमन सिक्योरिटी जैसी जरूरी बातों की पूरी कहानी नहीं बताता। तो इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखना चाहिए, ना कि फाइनल वर्डिक्ट। तो सवाल ये है कि इतने सारे डेटा को एक सिंगल स्कोर में बदला कैसे जाता है? आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर असल में ये काफी सीधा साधा है। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। एचडीआई को कैलकुलेट करने के बस 2 मेन स्टेप्स हैं। पहले तो तीनों डायमेंशंस के लिए हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक अलग इंडेक्स बनाया जाता है, और फिर इन तीनों इंडिसेस को मिलाकर एक फाइनल स्कोर तैयार कर लिया जाता है। इस प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है गोल पोस्ट्स का कंसेप्ट। मतलब हर इंडिकेटर के लिए एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू सेट की गई है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए मिनिमम है 20 साल और मैक्सिमम है 85 साल। इससे ये पता लगाने में मदद मिलती है कि कोई देश इन टारगेट्स के मुकाबले कहाँ खड़ा है। और ये रहा वो सिंपल सा फॉर्मूला जिससे हर इंडिकेटर को 0 और 1 के बीच के स्कोर में बदला जाता है। ये बस ये देखता है कि किसी देश ने मिनिमम और मैक्सिमम गोल पोस्ट के बीच का सफर कितना तय कर लिया है। और आखिर में ये सब कुछ सिमटकर 0 और 1 के बीच की एक सिंगल नंबर बन जाता है। इसकी असली ताकत इसी सिंप्लिसिटी में है। इससे हम एक झटके में देशों को कंपेयर कर सकते हैं और टाइम के साथ उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ये इंडेक्स सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। इसने दुनिया भर में बड़ी बड़ी पॉलिसी इनिशिएटिव्स को इंस्पायर किया है। और यहाँ ये साफ दिखता है कि कैसे एचडीआई के पीछे की सोच ने ग्लोबल गोल्स को शेप किया है। साल 2000 में आए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी एमडीजीज, और फिर 2015 के बाद आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज, जो कि एक और भी बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा है। तो सबसे बड़ी बात, द मेन टेक अवे ये है, एचडीआई सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि डेवलपमेंट का असली मकसद क्या होना चाहिए। ये सरकारों पर दबाव डालता है कि वो सिर्फ इकोनॉमिक फिगर्स के पीछे ना भागें, बल्कि ऐसी नीतियां बनाएं जो असल में लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम उन चीज़ों को मापते हैं जिन्हें हम अहमियत देते हैं,
तो भविष्य में इंसानियत के रिपोर्ट कार्ड को कैसा दिखना चाहिए ताकि हम एक बेहतर दुनिया बना सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।